दोस्तों इसमें कोई शर्म नहीं कि हम सबको एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए जिसमें हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो, एक बड़ा घर हो और ब्रांडेड कपड़े हों। हमारी मेहनत की वजह से लोग हमारी रिस्पेक्ट करें और हमारे पास इतना पैसा हो कि हम अपनी फैमिली और कम्युनिटी सबकी मदद कर सकें। और हम इन गोल्स पे काम करना भी शुरू कर देते हैं। मगर प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ टाइम बिताने के बाद आप नोटिस करते हो कि किस तरह से हर इंसान आपसे बेटर है। सोशल मीडिया पे आप ये देखते हो कि आपकी ही उम्र के लोग आपसे 10 गुना ज्यादा सक्सेसफुल हैं, उनके पास आपसे ज्यादा फ्रेंड्स हैं और वो आपसे ज्यादा बुक्स भी रीड करते हैं। और उनकी लाइफस्टाइल ही आपको अपनी एबिलिटी पे डाउट करने को मजबूर कर देती है और आपको भी अंदर से ये प्रेशर फील होने लगता है कि आपको भी और बुक्स पढ़नी चाहिए और इसीलिए आप और बुक्स खरीद लाते हो। आपको लगता है कि आप लेटेस्ट मूवीज और टीवी शोज मिस कर रहे हो, तो इसीलिए आप महंगे से महंगे सब्सक्रिप्शन लेके अपने वॉच लिस्ट में मूवीज और टीवी शोज ऐड करने लगते हो। फिर आपको ये लगता है कि आप इंटरनेट पे उतने कूल नहीं दिखते हो और आप और नए कपड़े खरीदने लगते हो। और ऐसा ही करते करते आप अपने फिजिकल और मेंटल स्पेस को ऐसी चीजों से भर लेते हो जो आपको इम्प्रूव करने के बजाय आपको और टेंशन देने लगती हैं। और इन चीजों को देख के आपको फिर ऐसा लगता है कि अभी तो आप दूसरों से बहुत पीछे हो और आप अपने आप को आराम नहीं करने दे सकते। और इस रैट रेस में हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने पर्सनल ग्रोथ के मेन रीजन को ही भूल जाते हैं, जो है सिंप्लिसिटी। और दुनिया भर के सक्सेसफुल और ब्रिलियंट लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब चाहे आप एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का एग्जांपल ले लो, जो कि हमेशा एक ही प्लेन ब्लैक टी शर्ट और एक ब्लू जीन्स पहनते थे, या फिर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जांपल ले लो, जो अपने पास बहुत कम कपड़े रखते थे और उन्होंने अपने ज्यादातर पैसे जरूरतमंदों में बांट दिए थे। या फिर आप महात्मा गांधी जी का एग्जांपल ले लो, जिनके पास एक घड़ी, सैंडल, चश्मा और खाने के कुछ बर्तन के अलावा और कुछ नहीं था। दोस्तों सबसे बुद्धिमान लोग वो हैं जो एक सिंपल लाइफ जीते हैं और अपने बिलोंगिंग्स को कम से कम रखते हैं। दोस्तों अमेरिकन फिलोसोफर हेनरी डेविड थॉरो का कहना था कि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ को मुश्किल से आसान बनाने लग जाते हो, वैसे वैसे इस ब्रह्मांड के सारे नियम भी आपके लिए आसान होने लग जाते हैं। तब अकेलापन नहीं रहता, गरीबी गरीबी नहीं रहती और कमजोरी कमजोरी नहीं रहती। ज्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि हमारा ब्रेन वॉश किया जाता है कॉम्प्लेक्स लाइफ जीने के लिए। हमें ये बताया जाता है कि जब तक आप महंगी गाड़ी, महंगा घर या फिर महंगे से महंगी चीजें नहीं खरीद लेते, तब तक आप बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते। दोस्तों हर एक प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट का सिर्फ एक ही गोल है, जो है कि आपसे आपके पैसे निकलवाना। अब भले वो एडवर्टाइजमेंट किसी फास्ट फूड का हो, कोल्ड ड्रिंक का हो या फिर किसी लेटेस्ट गैजेट का हो। दोस्तों इसी गोल को अचीव करने के लिए आपने सुपरमार्केट में देखा होगा कि अलग अलग तरह की स्मेल्स आपको ज्यादा से ज्यादा फूड आइटम्स खरीदने के लिए लुभाती हैं। बड़े बड़े अक्षर में सेल लिखे जाते हैं ताकि आपके दिमाग में कुछ खरीदने की अर्जेंसी क्रिएट हो। और हमारे गैजेट्स को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि हमें 2-2 सेकंड में लाइक्स और नोटिफिकेशन का एक सस्ता वर्जन मिल सके, इवन तो हमें इन चीजों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। मगर हमारी साइकोलॉजी के साथ ऐसा खेला जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें इन चीजों की जरूरत है और हम इन चीजों के बिना इनकम्प्लीट हैं। दोस्तों इसमें इन बड़ी बड़ी ब्रांड्स का कोई दोष नहीं है, बल्कि हमने ही हमारी लाइफ के फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना के रखा है। तो दोस्तों ये तो रही समस्या। अब देखते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे कुछ 6 चीजें ऐसी शेयर करूंगा जो आपको आपकी लाइफ सिंप्लीफाई करने में मदद करेंगी। सबसे पहली चीज है डीक्लटर। अगर आपने भी अपने फिजिकल और मेंटल स्पेस को फालतू की चीजों से भर के रखा है, तो सबसे पहले उन चीजों से छुटकारा पाइए जिनकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने रूम में चेक करो कि कौन कौन से कपड़े, बुक्स या फिर कोई और स्टेशनरी आइटम है जो आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते हो और आपके घर और दिमाग में वो चीज बहुत ज्यादा जगह घेरे हुए है। अपने किचन में चेक करो कि आपने वहां कौन कौन सी यूजलेस सामान इकट्ठे करके रखे हैं। अपने फ्रिज में देखो कि कौन कौन से जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड आपने रखे हुए हैं जो आपके फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट लेसन, इंट्रोस्पेक्ट एंड मेडिटेट। दोस्तों डीक्लटरिंग सिर्फ फिजिकल चीजों की ही नहीं, बल्कि ज्यादा प्रोडक्टिव और खुश रहने के लिए हमें अपने थॉट्स को भी सिंपल रखना चाहिए। दोस्तों आप मेडिटेट कर सकते हो इन थॉट्स पर कि कौन सी चीजें हैं जो मुझे टेंशन देती हैं, कौन सी चीजें हैं जिनसे मुझे डर लगता है और कौन सी चीजें हैं जो मुझे खुश रखती हैं। और इससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इस चीज की कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको ज्यादा खुश रखती हैं और कौन सी चीजें हैं जो आपको स्ट्रेस के अलावा और कुछ नहीं देती। तीसरी चीज है स्मॉल सोशल सर्कल। अपने दोस्त कम से कम रखो और उन लोगों को टाइम देना बिल्कुल भी बंद कर दो जो आपको निगेटिव कर देते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर या फिर रिलेटिव हमेशा कंप्लेन करता रहता है और उसका वर्ल्ड व्यू पूरा नेगेटिव है,
तो अच्छे चांसेस ये हैं कि उसकी नेगेटिविटी आपको भी परेशान कर देगी। और इसीलिए ऐसे लोगों से तो हमेशा दूर ही रहो और ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें और उनका पॉजिटिव माइंडसेट हो। इसीलिए हमेशा अपने सोशल सर्कल को टाइट, रिलायबल और सिंपल रखो। नेक्स्ट बिग आइडिया है कंज्यूम बट केयरफुली। दोस्तों यहाँ हम लोग सोशल मीडिया, बुक्स, न्यूज और टीवी जैसे सोर्सेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जिन चीजों को हम लोग कंज्यूम करते हैं हम लोग उसी नजरिए से इस दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों कॉन्स्टेंटली नेगेटिव वैल्यूज देने वाले न्यूज, टीवी शोज और मूवीज से तो दूर ही रहिए, क्योंकि दोस्तों ये ऑब्वियस है कि इतनी सारी यूजलेस इन्फो आपकी थिंकिंग को ब्लॉक कर सकती है। इसीलिए दोस्तों ऐसी बुक्स पढ़ो या फिर ऐसी मूवीज देखो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। दोस्तों नेक्स्ट हैबिट है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों टाइम आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट है, इसलिए आपको बहुत पिकी होना पड़ेगा इन चीजों को लेकर कि आप अपना टाइम कौन सी चीजों पे स्पेंड करते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा बिजी रहो, बल्कि कुछ टाइम आप अपने लिए ऐसा निकालो जिसमें आप वॉक पे जाओ, आराम से बैठ के रिलैक्स करो या फिर अपनी हॉबीज को फॉलो करो। ऐसी चीजों को करना बंद कर दो जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं। यूजफुल चीजों की लिस्ट बनाओ और थोड़ा टाइम काम करने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए निकालो। दोस्तों इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने पैसे हैं, अगर आपका अपने पैसों पे ही कंट्रोल नहीं है तो आपका दिमाग हमेशा टेंशन में ही लगा रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आओ। दोस्तों लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्लीप। दोस्तों इस चीज के बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपकी कॉम्प्लेक्स और एंजाइटी से भरी लाइफ का एक सिंपल सा सोल्यूशन स्लीप हो सकता है। दोस्तों काफी बार हम लोग अपनी मेंटल क्लैरिटी और थकावट का रीजन लाइफ के बाकी एरियाज में ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, बल्कि मेन रीजन तो स्लीप ही होता है। दोस्तों हमारे आधा से ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ एक अच्छी सी नींद से ही दूर हो सकते हैं। दोस्तों जब भी हम लोग परेशान होते हैं तो दिमाग में ना जाने क्या क्या ख्याल आते हैं कि शायद अगर मेरा पार्टनर अच्छा होता तो ऐसा नहीं होता, अगर मैं दूसरी कंट्री में वेकेशन जाता तो ऐसा नहीं होता, या फिर एक आसान सी जॉब मिल जाती तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। मगर दोस्तों जो चीज असल में हमें चाहिए होती है वो है एक सिंपल सी 8 घंटे की नींद। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पे लाइक पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, और दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो। जाने से पहले अपना कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलिए, और जाते जाते धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।